सलमान भट्ट साहब, और अगेन आपने बात की कि बाबर वो प्लेयर जो हर कंडीशन में स्कोर करे। अब इस टीम में इस प्लेइंग 11 में, इस स्क्वाड में लगता है कि सलमान अली आगा कैन बी दैट वन, लाइक वो प्ले कर सकते हैं उस तरह का रोल। तो आप समझते हैं कि अगर आगा पर उस तरह से टाइम इन्वेस्ट किया जाए? जी देखिए, बाबर जैसे सारे प्लेयर नहीं हो सकते, ठीक है, और हर दुनिया की टीम में 2-3 ऐसे, 1 से 2 प्लेयर ऐसे होते हैं जो मेन स्टेज होते हैं और बाकी उनके इर्द गिर्द खेलते हैं। बिल्कुल सही है। हमने क्या किया कि वो जो इर्द गिर्द खेलने वाले हैं ना, उनका ही पूरा एक सर्कल बना दिया। अब उनमें मेन स्टे कोई भी नहीं है। आगा उनमें से थोड़ा सा कह लें कि वो उसमें आपको नजर आता है कि वो मेन स्टे बन सकता है अलॉन्ग विद बाबर एंड वन मे बी वन मोर बैट्समैन। स्पेशली ओडीआई में आपको 3 बैट्समैन ऐसे चाहिए होते हैं कि जो पूरे 50 ओवर्स को लेकर चले, जो खड़ा रहे, और उनमें से तीनों में से एक बंदा 100 करेगा तो आपको बड़े टोटल्स भी मिलेंगे। उन तीनों में से एक बंदा 100 करेगा तो आपकी चेस के भी ज्यादा अच्छे चांसेस है, जो भी आप चेस करें। और उसके साथ आपको जो 3 से 4 एक्सप्लोसिव प्लेयर चाहिए, वो ये नहीं चाहिए कि 8 बॉलों में 15 कर दिया, 8 बॉलों में 20-25 कर दिया तो तीनों हो गए। तो तीनों ने 25-25 कर भी दिया तो 3 तो 75 ही कर सकते हैं। उनको भी इतनी अकल होनी चाहिए कि बड़ी इनिंग खेलनी है, जैसे मिलर खेलते हैं, जैसे क्लासन खेलते हैं, जैसे हार्दिक पांड्या खेलते हैं, ठीक है, जैसे सूर्य कुमार यादव खेलते हैं, जैसे दूसरे लोग खेलते हैं। अब जो रूट का आप देखें कि इंग्लैंड का जो पैटर्न था इस चैंपियन ट्रॉफी में, 2 के वो नहीं जीते, वो भी तंग आ गए इन लोगों से। वो भी जो रूट को वापस इसलिए लेकर आए कि ये पूरे ओवर खेले और बाकी इसके गिर्द खेले। वो जो बाकी इर्द गिर्द वाले थे वो फिर भी 50 ओवर नहीं खेल पाते। तो आप सामने देख रहे हैं, आप देखें कि न्यूजीलैंड ने जो टूर्नामेंट पूरा खेला है, इंडिया का मैं इसलिए रेफरेंस नहीं देख रहा क्योंकि इंडिया ने तो सारा एक ग्राउंड में खेला है। बिल्कुल। न्यूजीलैंड ने हाई स्कोरिंग वेन्यू में भी मैचेस खेले हैं। आप देख लीजिए कि पहले 25 और 20 ओवर्स में उनके प्लेयर किस तरह खेल रहे होते थे और मिडिल से एंड तक वो किस तरह खेलते थे। आपको सारा पैटर्न मिल जाएगा। मुझे बता दें कितनी दफा उन्होंने जो 350 किया है कि उनके पहले 15 ओवरों में उनका 125 स्कोर था, जरा देख ले जा। एक दफा भी शायद नहीं था ऐसा। तो उन्हें इनिंग्स को बिल्ड करना भी आता है, उन्हें रन रेट चलाना भी आता है। ग्लेन फिलिप्स कोई आपको स्लॉगर नहीं है वो, या उनके जो बाकी प्लेयर हैं, रचिन रविंद्रा स्लॉगर नहीं है, वो प्योर बैट्समैन है। वो बैटिंग की उस इंतहा को पहुंचे हुए हैं जहां पे हर बॉल को स्कोर करना उन्हें आता है। हमारा प्रॉब्लम यह है कि या हम फिर डॉट बॉल्स करने लग जाते हैं और जब मारने पे आते हैं तो नहीं देखते बॉल की सिचुएशन क्या, बस मार देते हैं और फिर उसमें आउट हो जाते हैं। तो हमने वो बैलेंस ढूंढना है अपने प्लेयर्स के लिए, उनको उस बैलेंस से आशना कराना है कि चौका मार लिया है, अब सिंगल करनी है। बॉल मिल गया है चौके वाला छिक्के वाला तो चौका छिक्का मारना है, नहीं मिला तो उस बॉल पे सिंगल करनी है। कोई बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो उसका स्पेल गुजारना है और दूसरे बंदे के ऊपर अपना एम्फेसिस ले जाना है रन करने का। हमने सिचुएशनल रिस्पॉन्स अपने बेहतर करने हैं, अपनी कैलकुलेशंस बेहतर करनी है। हमने अपने प्लेयरों को ऑटोबॉट बना दिया है, रोबोट बना दिया है कि उन्हें आके एनालिस्ट बताएगा तुमने क्या करना है, उन्हें आके कोच बताएगा तुमने क्या करना है। तो जब सारा कुछ इन्हीं ने बताना है तो भाई आप कौन हो, आप क्या कर रहे हो, आपका अपना ज़हन किधर है? बिल्कुल। तो हमें तो हमारा प्लेयर भी आके माइक पे यही कहता है कि मेरे तो जी कोच ने मुझे ये बताया था, मेरे तो फलाने भाईजान ने। दुनिया का कोई प्लेयर माइक पे आके ये बातें नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ पे ये बातें की जाती हैं। जी कभी आपने सोचा है कि हम क्यों ये बात करते हैं, क्यों हमें इतनी मोहताजी है कि माइक पे आके हम शुरू हों और बताएं कि जी ओ यार ये तो हफ्ता पहले जो कोच बना था उसका भी कह देते हैं कि जी इसने मुझे बताया कि ऐसे करना। तो जब अगले 4 मैचों में नहीं होता तो वो कोच आपसे कटी कर लेता है, वो आपको फिर नहीं बताता कि क्या करना है। तो आप खुदा का वास्ता है इस कल्चर से बाहर निकले, इससे बाहर निकले। कोच भी हमारे जो है वो भी पसंद करते हैं, बहुत बहुत उनमें एक हाई नंबर उन लोगों का है जो ऐसी चीजों को पसंद करते हैं। यार देखो ने ना मेरा ना लेता है। बिल्कुल जी, जल्दी से अहमद। अच्छा भट्ट साहब, आपने T20 की बात की थी। इंडिया की अगर हम बात करें तो सूर्य कुमार यादव जो है वो इंडिया की टीम में कप्तान है इस वक्त, और 9 साल मेरा ख्याल है वो IPL में खेलते रहे, उसके बाद वो इंडिया की टीम में आया। अगर हम T20 की भी बात करें, पाकिस्तान ने ये किया कि पाकिस्तान ने PSL के सीजन में जो लड़के आते थे उनको पाकिस्तान जो है वो सिलेक्ट करता चला गया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि PSL भी एज अ ब्रांड हमें नया टैलेंट देने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। तो मतलब इसकी आप क्या? जी PSL आपको कैसे नया टैलेंट दे सकता है? फॉर गॉड सेक लेट्स गेट प्रैक्टिकल के पूरे साल में 31 दिन की एक्टिविटी है वो आपको प्लेयर देगी।
वो तो एक शो केस है जहां पे जो आपने पूरे डोमेस्टिक सीजन में जो बनाया होता है, जो क्रिएट किया होता है, वो वहां पे डिस्प्ले होता है, वो आपका डिस्प्ले सेंटर है। यही तो मसला है हमारे यहाँ। ये जो हमारे पैम्परों वाले एक्सपर्ट आ गए ना, जिन्होंने जिंदगी में क्रिकेट नहीं खेली, कंप्यूटर खोल के क्रिकेट बताने लगते हैं, वो उसको कहते हैं कि जी ये पीएसएल ने प्लेयर दिए। पीएसएल ने ना हमें शगुफे दिए हैं आप लोगों की तरह के, जो पाकिस्तान क्रिकेट को दीमक की तरह खा रहे हैं। बस यही मैं कहूंगा, ये दिया है पीएसएल। आपका एक ब्रांड है। हम तो भाट साहब पिछले 3 साल से प्लेयर से भी ये सुनते आए थे कि पीएसएल खेल के टीम में आएंगे, तो मैं तो इस सेंस में एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि पीएसएल ही क्यों? ये तो होता आ रहा है ना, ये तो होता आ रहा है कि पीएसएल में अच्छा 30-40 कर दो तो आप पाकिस्तान टीम में हो। पीएसएल में आप 2-3 मैचों में 2-2, 3-3 आउट कर दो तो आप पाकिस्तान टीम में हो। ये तो होता आ रहा है। ठीक है जी। और गॉड सेक, हाँ, आप पीएसएल को वो ना कहें जो वो नहीं है। पीएसएल पाकिस्तान का मार्की ब्रांड है, बट इट्स अ शोकेस। बिल्कुल ठीक, नॉट एन इंडस्ट्री जो